बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाज़ा के मुतालिक आज दो अहम सवाल किए गए। पहला सवाल ये किया गया कि नमाज जनाज़ा में अगर कोई मुक़्तदी दुआएं पढ़े मगर तकबीरें ना कहे तो उसके नमाज जनाज़ा का क्या हुक्म है। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि उसका नमाज जनाज़ा अदा ही नहीं होगा, क्योंकि नमाज जनाज़ा में 4 तकबीरें कहना नमाज जनाज़ा का रुकन है। तो जब उसने रुकन ही छोड़ दिया तो उसका नमाज जनाज़ा अदा ही नहीं होगा। दूसरा सवाल ये किया गया कि अगर किसी के पहुँचने से पहले इमाम साहब 1, 2 या 3 तकबीरें कह चुके हों तो वो नमाज जनाज़ा में कैसे शामिल हो और फौत शुदा तकबीरें कहने का क्या तरीका है। इसका शरई तरीका ये है कि अगर आपके पहुँचने से पहले इमाम साहब 1, 2 या 3 तकबीरें कह चुके हैं तो आप फ़ौरन जाके इमाम साहब के साथ शामिल ना हों, बल्कि इमाम साहब की अगली तकबीर का आप इंतज़ार करें। जब इमाम साहब अगली तकबीर कहें तो आप भी तकबीर कह के इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएं। तो जितनी तकबीरें इमाम साहब के साथ मिल जाएं वो तकबीरें आप पढ़ें और उनके बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो भी पढ़ें। इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आपकी जितनी तकबीरें फ़ौत हो गई थीं वो तकबीरें आप वहीं खड़े खड़े कह दें और उसके बाद सलाम फेरें। अब यहाँ एक और सवाल बनता है कि आया उन तकबीरों के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो भी अलहदा अकेले पढ़नी है या नहीं पढ़नी। देखें, अगर आपको ये गालिब गुमान हो कि आप मसनूना दुआएं पढ़ेंगे उसके बाद ही लोग जनाज़ा उठाएंगे तो आप तकबीरों के बाद वो दुआएं पढ़ें, क्योंकि उन दुआओं का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन अगर आपको ये अंदेशा हो कि मैं दुआओं में मशगूल होऊंगा तो लोग जनाज़ा उठा के लेके चले जाएंगे, तो इस सूरत में आप दुआएं ना पढ़ें बल्कि सिर्फ़ वो फौत शुदा तकबीरें कहें और उसके बाद आप सलाम फेर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मसाइल दीनिया सीखने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।